अच्छा जी, आज हमारा जो लेक्चर वो है स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर है कोरल ड्रा। कोरल ड्रा हमारा वेक्टर बेस्ड टूल है। वेक्टर मीन कैलकुलेशन ऑफ द लाइंस। और ये इसका फर्स्ट अपीयरेंस व्यू है जिसमें आपको वो बता रहा है कि व्हाट्स न्यू इन दिस, और इसमें किस किस चीज़ें बना सकते हैं हम लोग। बेसिकली आपके कार्टून करेक्टर हैं, आपके इमेजेस की पर्सपेक्टिव हैं, और ब्रोशर्स, पम्फलेट, विजिटिंग कार्ड्स, लोगोज, मीन एनीथिंग दैट यू कैन इलस्ट्रेट, वो आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हो आप लोग। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है और काफ़ी पुराना ये चल रहा है मार्केट के अंदर। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। गेट स्टार्ट, यहाँ से चले जाओ या न्यू फाइल यहाँ से खोल लो आप। और सबसे पहले आपसे पूछता फाइल नेम। फाइल नेम हमने क्या देना है इसका। आप कुछ भी दे दो इसको, डिज़ाइन दे दो, ब्रोशर दे दो। कस्टम डिज़ाइन अगर आपने देना है तो आप यहाँ जाके उसके साइज़ में जाके प्री सेट्स में जाके कस्टम साइज़ दे सकते हो उसको। वेब डिज़ाइन चाहिए, कस्टम चाहिए, अगर कस्टम को क्लिक करते हो तो फिर अपनी मर्ज़ी की आप विड्थ हाइट दे सकते हो। कितने पेजेस चाहिए आपको, 1 2 3 4। और वो कह रहा है कि आपको जो पेजेस हैं वो सिंगल पेज व्यू में चाहिए कि या आपको चाहिए मल्टीपल पेज व्यू, जस्ट लाइक द व्यू ऑफ द इलस्ट्रेटर। जिस तरह इलस्ट्रेटर में हमें आर्ट बोर्ड नज़र आते थे ना, उसी तरह हमें अगर इसको सिलेक्शन करने पे देगा। यानी आपके राइट लेफ्ट आपको पेजेस पड़े होंगे, और ये आपका पेज आपका एक पेज के नीचे बाकी पेजेस पड़े होंगे। व्यू हमें एक ही पेज का नज़र आएगा हमें। ठीक है, तो जैसे आप कंफर्टेबल हो। फिर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ ताकि डिफरेंट एनवायरनमेंट का पता चल जाएगा आपको। सी एम वाई के मोड ज़्यादा इसमें चलता है क्योंकि आप लोग प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हो। 8 GB मोड इसमें ज़्यादा कम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा आपका वेब पे चला जाता है। इसके लिए स्पेशली आप फोटोशॉप यूज़ कर लेते हो। इसमें भी हो सकता है, कंपलसरी नहीं फोटोशॉप में जाना आपने। तो आप लेटर साइज़ लेते हो या कोई और साइज़ ले, या अपनी मर्ज़ी से कोई कस्टम साइज़ देते हो तो आप उसको कर दो इंचज़ में, क्योंकि आप बनाने जा रहे हो कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई ऐड बना रहे हो आप। लैंडस्केप में जाना है कि पोर्ट्रेट में जाना है, कितनी डीपीआई की रेजोल्यूशन देनी है आपने। ठीक है, तो मैक्सिमम 300 पर ही हमारा ये यूज, 300, 200, 150, 96, 72, आपने 300 पे रहना है इसके ऊपर। ठीक हो गया। और नीचे हमारे पास एक कलर सेटिंग है, उसमें RGB प्रोफाइल, CMYK प्रोफाइल, ग्रे स्केल प्रोफाइल्स, रेंडरिंग इंटरेस्ट, इनको एज इट इज़ आपने इसमें टच नहीं करना, ऐसे रहने दो। अगर आप ये चाहते हो कि ये डायलॉग बॉक्स आपको दोबारा शो ना करे, डायरेक्टली फाइल खोल दे, तो आप इसको चेक ऑन कर दोगे, ये दोबारा आपका डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा आपके सामने। ये वाला डायरेक्ट फाइल खोल दिया करेगा। इसको हम फिलहाल चेक नहीं करते, मेरे पर पूछना बेहतर है ताकि आप इसकी सेटिंग हर दफ़ा डिफरेंट रख सको आप लोग। जस्ट क्लिक ओके। तो ये आपके पास पेज है। अब देखो ये पेज 1 आ गया है, ये पेज 2 है, ये पेज 3 है, ये पेज 4 है। पेजेस है आपके, यहाँ पेज ही होता है आपका। इसमें पेज है। इलस्ट्रेटर में आपका था आर्ट बोर्ड, और फोटोशॉप में आपका था कैनवस। अब ये आपके पास पहले पहले आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है ना, दैट इज बेसिकली इन्वायरमेंट इंट्रोडक्शन अबाउट द कोरल ड्रॉ। ये जो आपके पास नीचे नज़र आ रहा है ये आपका स्टेटस बार है सारा ऑप्शन। ठीक है, ये आपके कलर पैलेट्स हैं, ये आपके टूल्स हैं, और ये आपकी प्रॉपर्टी बार है। अब अगर आप देखो विंडो में जाके तो आपके पास ये आते हैं, ये टूल बार्स। टूल बार्स के अंदर देखो आपके पास सबसे ऊपर मेन्यू बार है, आपने यहाँ से चीज़ें ऑन करनी है। अगर आपकी कुछ चीज़ ऑफ हो जाती है, इसको बड़े ध्यान से बड़े तरीके से कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका। इग्नोर नहीं करना है इसको। मेन्यू बार सबसे ऊपर टॉप पे जो नज़र आ रहा है आपको, फाइल मेन्यू लेआउट वगैरह, उसके बाद नीचे स्टेटस। मेन्यू बार आपका ये वाला है, ये। ठीक है, उसके बाद स्टेटस बार जो सबसे नीचे जो लाइन जिसको मैंने अभी प्रॉपर, जो नीचे ये लाइन आपकी, ये स्टेटस बार है आपकी, ये वाली। उसके बाद स्टैंडर्ड मेन्यू आपका वो जो ऊपर नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद प्रॉपर्टी बार है, यानी मेन्यू बार आपकी टॉप है, फिर स्टैंडर्ड मेन्यू आपको उससे नीचे है। उसके बाद आपका प्रॉपर्टी बार है आपका, ये ऊपर ये पूरी पट्टी प्रॉपर्टी बार आपकी, ये यहाँ से यहाँ तक ये सारी प्रॉपर्टी बार है। प्रॉपर्टी बार बेसिकली आपके जिस तरह इलस्ट्रेटर में और राइट साइड में प्रॉपर्टी बार ओपन होती थी, जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते थे उससे रेलिवेंट उसमें प्रॉपर्टीज आ जाती थी, आप उसको चीज़ें चेंज करके देख लेते थे। इसकी ऊपर है। बाकी टूल बॉक्सेज हैं वो आपकी ये लेफ्ट साइड पे सारे आपके आ रहे हैं। ठीक है जी। अब जो कलर पैलेट ये वाला है, ये आपका नज़र आ रहा है आपकी जी कलर पैलेट। उसमें से आपका ये फर्स्ट आपका सिलेक्टेड है डिफ़ॉल्ट पैलेट, ये होना है यहाँ से। कलर पैलेट्स के अंदर डिफ़ॉल्ट पैलेट्स। ठीक है जी। अब
ये जो आपको पेज आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं बेसिकली प्रिंटेबल एरिया। प्रिंटेबल एरिया, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर कोई चीज़ ड्रॉ करेंगे और को कलर दे देते हैं, तो ये क्योंकि पेज के ऊपर है, इसका ये प्रिंट में आएगा। अगर हम इसको बाहर बनाएंगे, ये प्रिंट में नहीं आएगा। बाहर आपका सारा, आप कह सकते हो आपका रफ एरिया है, उसमें रफ वर्किंग कर सकते हो। लेकिन जब प्रिंट की बात आई, आपने उठा के उसको यहाँ रख देना पेज के ऊपर। अदर देन पेज कौन सा है? नॉन प्रिंटेबल एरिया। ये कौन सा है? प्रिंटेबल एरिया। ठीक हो गया। ऑब्जेक्ट्स में जाने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं, हमारी ये जो प्रॉपर्टीज ऊपर नजर आ रही हैं, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेज। ये पेज की प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द पेज। सबसे पहले आप देखो कि इन जो साइज़ है, आपको ये साइज़ दे रहा है कस्टम में 11 इंच बाय 8.5 इंच। इसको यहीं से क्लिक करके आप इसको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हो। ठीक हो गया। और इस जगह से आप प्री डिफाइन जो डिफरेंट साइजेस आपके पास पड़े हुए हैं, वो भी ले सकते हो आप लोग। आपको कोई विजिटिंग कार्ड का साइज़ चाहिए, आपको कोई इन्वेलप का साइज़ चाहिए, बिजनेस कार्ड्स हैं उनका साइज़ आ जाएगा, वर्टिकल कार्ड्स हैं, हॉरिजॉन्टल है 3.5/2, वही आ रही मैंने दिया था आपको। बिजनेस कार्ड का आ रहा है। आपने कोई एग्जैक्टिव कुछ चीज़ बनानी है, उसका साइज़ है। आपने कोई इन्वेलप लेना है, तो ये उनके साइजेस आपको यहाँ दे रहा होगा, इन्वेलप्स। और इन्वेलप से डिफरेंट साइजेस के हैं, वो भी आपको साइज़ पता होने चाहिए। अगर आप उस साइज़ के पहले इन्वेलप लेकर उनके ऊपर डिज़ाइन करते हो। इन्वेलप बेसिकली आपको पेपर मार्केट से बने बनाए मिल जाते हैं। उसके साइज़ के हिसाब से आपने काम करना होता है, क्योंकि उसके अंदर आपने पेपर्स को फोल्ड करके डालना होता है ना। वो पेपर किस साइज़ का डाल रहे हो फोल्ड करके, कस्टम भी कर सकते हैं। लेकिन फिर उसके लिए आपको अलग से इन्वेलप बनवाने पड़ेंगे। इन्वेलप मार्केट से बने बनाए नहीं ले सकते आप, वाइट वाले। अच्छा, मैं कर देता हूँ दोबारा इसको लेटर साइज़ में, ठीक है, और लैंडस्केप में। उसके बाद हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन आ रही है, ये आ रहा है जी करंट पेज, ये आ रहा है जी ऑल पेजेस। आपका ऑलवेज या गलती से भी आपका ये सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। आपने हमेशा रहना है करंट पेज के ऊपर। उसकी वजह ये है कि जब आप इस करंट पेज का साइज चेंज करोगे, तो इसका इफेक्ट बाकी पेजेस पे नहीं पड़ेगा। आपने, अब इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको, तो वैसे नहीं समझ नहीं आएगी आपको। ये जो मेरा फर्स्ट पेज है, ये वाला, इस पेज को हम लोग एक फाइल में डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं, बशर्ते कि उनका यूनिट स्केल एक ही हो, सारे इंच वाले ही हों। अगर आप फीट वाले कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आपका बोर्ड है आपके आपके शॉप का या आपके बिजनेस पॉइंट का, वो भी फीट में आता है। आपकी स्किन्स हैं, वो भी फीट में। यानी फीट वाली चीज़ें सारी एक फाइल में बना लो, इंच वाली सारी दूसरी में बना लो। आप लोग अपने यूनिट्स डिफरेंट की फाइलें, ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक फाइल में नहीं बनाने। अब ये आपका आता है जी करंट पेज। मतलब इसका मतलब क्या है कि इसका साइज़ क्या है, 8.5। इसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ से जाके मैं रीनेम बना देता हूँ। मैं कहता हूँ ये है जी मेरा प्रोफाइल, तो नीचे आ जाएगा प्रोफाइल। दूसरा मैं बनाना चाह रहा हूँ विजिटिंग कार्ड कह लो, या उसको कह लो बिजनेस कार्ड। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। अब बिजनेस कार्ड, इसका साइज इसका का सेम तो नहीं हो सकता। इसका साइज आप क्या रखोगे, 3.5/2। जैसे एंटर करोगे, ये 3.5, इसका साइज चेंज हो गया। नेक्स्ट पे आओ, फिर रीनेम करो। ये है जी आपका ब्रोशर। इसका साइज आपने बनाया है जी 5/5। अब आप फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ का आपका है जी पम्फलेट। इसको आप करते हो 7/5, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी कर लीजिए। और ये लैंड्स पोर्ट्रेट के अंदर। अब देखो हर एक का साइज आपने डिफरेंट दिया है ना आपने, और ऑप्शन आपकी ये सिलेक्टेड है करंट करंट वाली। जब आप ब्रोशर में जाओगे, देखोगे क्लिक करके कि आपको वही साइज मिलेगा जो आपने ब्रोशर में दिया था। जब आप बिजनेस कार्ड में आते हो, तो आपको बिजनेस कार्ड का साइज मिलेगा। जब आप प्रोफाइल में आते हो, तो प्रोफाइल का साइज मिलेगा आपको, जो वर्टिकल है, हॉरिजेंटल है, जिस तरह भी किया आपने सेटिंग दी हुई है। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपने इसको सेलेक्ट कर दिया है ऑल पेजेस, अब आप नया पेज आपको एंटर करना है, तो ये आपके पास प्लस का साइन है। यहाँ से भी कर सकते हो, लेआउट में जाके इंसर्ट पेज यहाँ से भी कर सकते हो।
इंसर्ट पेज, डुप्लीकेट पेज, रीनेम पेज, डिलीट पेज, गो टू पेज, फलां पेज पे जाना है, इसकी ओरिएंटेशन चेंज करनी है, लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में करना है, पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप करना है, डॉक्यूमेंट की ऑप्शन दोबारा देखनी है आपने, फिर ऑप्शन में दोबारा जा सकते हो, साइज़ वगैरह वो देख सकते हो, और उसी लेआउट में जाके आप पेज का लेआउट, पेज साइज़, पेज बैकग्राउंड, ये सब कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो आप लोग। पेज नंबर भी डाल सकते हो ऑटोमेटिकली, ऑल पेज पर, इवन ओड या ऑन एक्टिव लेयर, इस पर भी कर सकते हो। फिलहाल अगर मैं सेलेक्ट कर दिया है मैंने ऑल पेजेस, अब करंट पेज मेरा ये है, इस करंट पेज में जाकर इसका मैं नाम रख देता हूँ लोगो। इसमें मैंने लोगो बनाया है, इसका साइज़ हमने दे दिया है जी 3x3, एंटर कर दिया। अब हमने सेलेक्ट किया है ऑल पेजेस। अब मैं पिछले पेज पे आऊँगा तो इसका भी वही हो गया है, ब्रोशर का भी वही हो गया, बिजनेस कार्ड का भी वही हो गया, प्रोफाइल का भी वही हो गया। मीन मेरी पिछली सारी मेरी ज़ाया हो गई। जबकि इस सिचुएशन में हम लोग हर पेज का साइज डिफरेंट दे सकते हैं। दिस इज द मेन पॉइंट। तो आपने यहाँ रहना, आपने, आप समझ आई? ठीक है, यानी कि कितना बड़ा लॉस हो गया। अगर आप अभी तो हमें पेज बनाए हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डिज़ाइन बना चुके होते, सेटिंग कर चुकी होते, तो फिर तो सारा मैंने ज़ाया आपको चले जाने, इवन कि वो दोबारा आपको साइज दोबारा देने पड़ने थे जाकर। यूनिट्स हो गया। अब वापस आ जाओ आप इसी पर, और मैं प्रोफाइल में आके, ये मेरे पास एक ऑप्शन है जी, नज, और नज डिस्टेंस, नज डिस्टेंस। इससे मुराद ये है कि आप जब ऑब्जेक्ट को एरो कीज के साथ मूव करोगे तो वो कितना जंप ले, द जंप ऑफ ऑब्जेक्ट विद एरो कीज, दिस इज योर नज ऑफसेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है 0.00.01, हमने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया। हमेशा आपने जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है अपने कंट्रोल शिफ्ट के साथ ड्रॉ करना है। इससे क्या होगा, प्रपोर्शनेट ड्रॉ होगा वो। अपने यहाँ से एलिप्स लिया है, उसको ड्रॉ करते हो कंट्रोल शिफ्ट के साथ, प्रपोर्शन में जा रहा है। आप पॉलीगॉन लेते हो, उसको ड्रॉ करते हो, वो भी कंट्रोल शिफ्ट के साथ। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपका ऑब्जेक्ट प्रपोर्शन में जाएगा आपका। अब ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप अभी देखो, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, ऊपर आपकी प्रॉपर्टी में सारा कुछ चेंज हो गया है। ये देखो ना, मैं दोबारा, आपको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, इसलिए मैं ज़रा इसको रीसाइज कर रहा हूँ। अगर मैं पेज पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है 0.01, प्रॉपर्टीज सारी पेज की है। जब मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा तो प्रॉपर्टीज सारी चेंज हो गई, ठीक है। अब मुझे कुछ भी नहीं दे रहा। अब ये क्या है कि नज ऑफसेट क्या है, नज डिस्टेंस 0.01। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और एरो कीज के साथ मूव करो आप, तो आपको ये जंप दे रहा है, एक एरो की से इतना जंप है। अगर आप इसी को कर देते हो 0.5, आप सेलेक्ट करो, अब जंप थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। ऑब्जेक्ट को अगर आप एरो की से मूव करना चाहते हो, उसके बाद अगर आप कर देते हो इसको 1, अब चेक करो, जंप ऑफ ऑब्जेक्ट विद एरो कीज। नेक्स्ट हमारे पास है जी डुप्लीकेट डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करो तो कितने डिस्टेंस पे जाके उसकी कॉपी बने उसकी, डुप्लीकेट डिस्टेंस। अब इसको सिलेक्ट करके, अब देखो डुप्लीकेट डिस्टेंस में क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस में 0.25 है, वाई एक्सिस में 0.25 है। एक्स एक्सिस मीन हॉरिजेंटल, वाई एक्सिस मीन वर्टिकल। दाएं से बाएं हॉरिजेंटल है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आपका वर्टिकल है, क्योंकि कुछ लोगों को इसका भी नहीं पता। अब आपने किस एंगल में कितने फासले पर कॉपी करनी है, ये उसको प्रेजेंट कर रहा है। सेट द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एंड द डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसका और डुप्लीकेट का कितना फासला किस साइड पे रखना है, ये चीज़ है। अब देखो, इसको मैं अपने पास ले आता हूँ जूम करके। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ 1, यहाँ मैंने क्लिक किया है 1, दोनों में 1 आ गया। अब सिलेक्ट करो,
डुप्लीकेट की हॉटकी है कंट्रोल डी। इसको अगर मैं करता हूँ 0.25 वही रहने देता हूँ, 0.25 वही रहने देता हूँ। अब देखना कंट्रोल डी, तो वो ऑब्जेक्ट इस साइड पे 0.25 जंप किया है, इस साइड पे 0.25 जंप किया है। और अगर हम लोग ये देखो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को चाहूँगा कि इस साइड पे मूव करे, तो आप इसमें एक्स वाई को 0 कर दोगे, एक्स को 1 कर देता हूँ मैं। अब करो कंट्रोल डी, तो सिर्फ एक्स एक्सिस में वो राइट साइड पे मूव कर रहा है पॉजिटिव एरिया में। समझ तो नहीं आ रही? गुड। ये देखो, इस सब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये आपके पास आ रहा है साइज, ये आपके पास आ रही पोजीशन। अगर मैं पेज पूरा शो करूँ इसको सिलेक्ट करके, अब देखो जैसे मैं नीचे मूव करता हूँ तो अब देखो वाई एक्सिस में वैल्यू चेंज हो रही। इसको मैं 0.25 कर देता हूँ। दोबारा देखो, मैं इसको 0.25 किया, इसको सिलेक्ट करो, वाई में मैं अगर नीचे मूव करता हूँ तो आप देखो कि वाई एक्सिस में चेंजिंग हो रही है। इधर 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 इसको देखो, इसको वाई में। अगर मैं इधर मूव करता हूँ फिर किस में हो रही है? फिर एक्स में चेंजिंग हो रही है। अब आप इसको सिलेक्ट करो, एक्स में भी 0 कर दो, वाई में भी 0 करके एंटर कर दो, ऑब्जेक्ट इधर चला गया, बॉटम कॉर्नर पे चला गया, बिल्कुल 0 ओरिजिन के ऊपर। अगर मैं राइट साइड पे मूव करता हूँ, अब देखो एक्स एक्सिस में उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। यहां से ऑब्जेक्ट अगर राइट पे आता है तो ये एक्स पॉजिटिव है, अगर यहां से ऑब्जेक्ट जाता है लेफ्ट साइड पर तो ये एक्स नेगेटिव है। यानी इस ओरिजिन पॉइंट से, अगर आपने शायद आपने वो ज्योमेट्री पढ़ी हो या ग्राफ वगैरह, उसमें जो आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, जो उसका कॉर्नर होता है वो आपका 0 ओरिजिन पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। इससे अगर दाईं साइड पे जाते हो राइट साइड पे तो वो आपका एक्स पॉजिटिव है, अगर वापस इधर आते हो तो ये एक्स नेगेटिव है। इसी तरह एक्स ऊपर इधर एक्स पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव नीचे वाई नेगेटिव। पहले ये समझिए, याद हो गया आपको? अब ये देखो, इसको मैं राइट पे लेके जा रहा हूँ, एक्स में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 0.1 0.1.25। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लेफ्ट पे आता हूँ तो आके आ रहा है -2.5 -5 माइनस में जा रहा है। अब इधर हो, फिर ऊपर आओ, वाई में प्लस हो रहा है, ये वाई में नेगेटिव हो रहा है। ये समझ आया? समझ आया? फिर आगे चलना है, ठीक है, ऐसे नहीं चलना। अब मैं क्या करता हूँ, इस सब्जेक्ट का साइज में कर देता हूँ 1 बाय 1, एंटर। इसका साइज मैंने 1 इंच का कर दिया, और पेज का साइज में कर देता हूँ लेटर साइज 8.5। इसको मैंने यहाँ रख दिया 1.1 इंच का। यानी ऑब्जेक्ट का साइज क्या है? 1 इंच विड्थ है, 1 इंच उसकी हाइट है। अभी पोजीशन को भूल जाओ, इसको आप भूल जाओ। आप ये ऑब्जेक्ट मैंने 1 बाय 1 का यहाँ रख दिया है, और जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो वहाँ वो प्रॉपर्टी शो नहीं करता। जब पेज पे क्लिक करता हूँ तो फिर ये शो करता है मुझे ये वाली चीज़ें, क्योंकि पेज की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको अब छोड़ दो। अब एक्स एक्स इसका साइज़ कितना है? 1 इंच। फासला कितना दिया मैंने? 1 का दिया ना। जब मैं कंट्रोल डी करूँगा तो आप देखोगे कि वो इस राइट साइड पर उतने ही फासले पर ऑब्जेक्ट बनाता जाएगा। अगर मैं, देखो ना, अगर मैं कर देता हूँ इसमें -1, अब इसको करो कंट्रोल डी, तो अब ये लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट बनाएगा। 1 इंच का ऑब्जेक्ट है, 1 इंच ही का फासला है, तो बिल्कुल साथ जोड़ जोड़ के बनाता जा रहा है। हाँ, स्टार्टिंग से ले रहा है उसको, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया है उसको ले रहा है वो। अब मैं एक्स को करता हूँ 0, वाई को करता हूँ -1, -1, वाई नीचे माइनस में जाता है ना आपका, तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करोगे तो वाई में नीचे जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको कर देते हैं 0, एक्स को करते हैं -1। अब ये एक्स में मेरा ऑब्जेक्ट जाएगा उल्टी साइड पर। अब मैंने ऊपर लेके जाना है तो एक्स 0 हो जाएगा, वाई 1 हो जाएगा। अब चेक करो,
डन, थोड़ा थोड़ा डन, अभी हाफ। ठीक है ना। ये डुप्लीकेट डिस्टेंस ये बहुत काम आता है आपके ऑब्जेक्ट को काम करने में, ठीक है। ये समझ आया आपको। इसको मैं दोबारा कर देता हूँ, 0.25 0.25 एंड अगेन 0.25, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मेरा ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट था एज पर गिवन डिस्टेंस। अगर मैं x में y में दोबारा 0 कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ 2, अब इसको सेलेक्ट करके करो, ये 2-2 इंच का जंप लेगा। एक ही जगह छोड़ है ना, 2 इंच का फासला ले रहा है, मतलब कि वो डिपेंड कर रहा है मेरे इस डुप्लीकेट डिस्टेंस के ऊपर। अगेन 0.25 और नीचे वाले को अगेन 0.25 मैंने कर दिया। अब ये तो हो गया कि उसकी डायरेक्शन के हिसाब से। अब मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट मेरी मर्जी के सब मुताबिक किसी और डायरेक्शन में भी कॉपी हो जाए। तो वो हमने क्या करना है, देखो माउस, मेरा माउस पॉइंटर है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाओ, सेलेक्ट करो, यहाँ से आपने ड्रैग करना है। ड्रैग के बाद आपने इस जगह कॉपी चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए कॉपी, ये इस जगह पे। तो आपने लेफ्ट क्लिक से भी ऑब्जेक्ट को होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, आपने इसको छोड़ना नहीं है और उसी दौरान आपने राइट को भी क्लिक कर देना है। दोनों इकट्ठे क्लिक हो गए आपके, और दोनों को फिर इकट्ठा छोड़ देना है, ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। अब आपने किसी जगह क्लिक किए बगैर कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो उस ही डायरेक्शन में उतने ही फासले पर ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट होता जाएगा। ये मेथड इसमें इंटायरली डिफरेंट है बाकी दोनों से। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के इतने फासले पे कॉपी करते हो, ये ऊपर नीचे हो रहा है, अलाइन में नहीं है, तो अपने कीबोर्ड से आप ये देखो, ये मैंने क्या प्रेस किया है, शिफ्ट, शिफ्ट से अलाइन हो गया वो। अब मुझे इतने फासले पे कॉपियाँ चाहिए, मैंने राइट भी क्लिक कर दूंगा, दोनों को इकट्ठा छोड़ दूंगा, अब कंट्रोल डी करता जाऊंगा, उतने ही फासले पे कॉपी होती चली जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें अब देखो कि अभी हमारा डुप्लीकेट डिस्टेंस किया है इसमें। अब डुप्लीकेट के और भी चीज़ें हैं, अभी फ़िलहाल इसमें जूम कमांड्स हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर आप ये देखो कि अगर आपने थोड़ा इससे पीछे जाना है, जूम आउट करना है इसको, अपने कीबोर्ड से F3 प्रेस करोगे तो वो जूम आउट पे चला जाता है, हर क्लिक पे और पीछे जाता जाता है। जूम आउट पे F3 से वो बैक पे जा रहा है वो, ठीक है। अगर आपका कुछ चीज़ें लॉस हो गई हैं, दोबारा आपने वापस उस जगह आना है, उस पेज पे वापस आना है, तो आप प्रेस करोगे शिफ्ट F4। शिफ्ट F4 से मुराद है जूम टू पेज, फुल पेज आपको शो कर देगा, शिफ्ट F4, शिफ्ट F4 जूम टू पेज, पूरा पेज आपको प्रेजेंट करेगा। उसके बाद आप चाहते हो स्पेसिफिक स्पेसिफिक एरिया अपने जूम करना है, अपने कीबोर्ड से Z को प्रेस करोगे, Z, तो ये माउस के साथ आपका आ जाएगा जी ये मैग्नीफाइंग साइन, ठीक है। ओनली Z प्रेस किया मैंने तो ये जूम का साइन आ गया। अब इससे जितने हिस्से में आप रेक्टेंगल लगाओगे उतना हिस्सा जूम हो जाएगा। ये देखो, ये उतना जूम रहेगा। फिर क्लिक करो, थोड़ा और जूम कर सकते हो, और जूम, अगर एरिया ड्रा करोगे एरिया ड्रा हो जाएगा। वापस जाना है F3, उन्हीं स्टेप्स पे वापस जाएगा वो। अगर आप चाहते हो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जूम करना है, आप यहाँ से ले लो, ये आपके राइट पे आ रहा है पिक टूल, ये पिक टूल है, इससे किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, उसका कलर चेंज करो, जस्ट इसको देखना आपने, शिफ्ट F2, शिफ्ट F2 टू व्यू द selected object only, shift F2 to view the selected object only, selected object only, सिर्फ जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है सिर्फ वो शो होगा आपको। पिक टूल, ये आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, जिस तरह फोटोशॉप में मूव टूल था और इलस्ट्रेटर में आपका सेलेक्ट टूल था, ठीक है। कंट्रोल Z अंडू, पहले शिफ्ट F4 कर लो, कंट्रोल Z अंडू है, और शिफ्ट कंट्रोल Z इसका रीडू है, ठीक है।
कंट्रोल दी अनडू, शिफ्ट कंट्रोल दी इसका रीडू। ठीक हो गया। उसके बाद इसको मैंने कलर सेलेक्ट किया, शिफ्ट F2 करूँगा तो ये आपका पेज शो कर देगा। इसको इसको दोबारा मैं F3 करके बैक पे जा रहा हूँ, F4 करो, ये हो गया आपका। अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ कॉपी किया है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। अब इसमें डुप्लीकेट की और भी चीज़ें हैं, मैं भी सारी नहीं बता सकता आपको। इसको अब करो, अब ये क्लिक किया है ना, इस दफ़ा एक दफ़ा और क्लिक करो तो आपके साइन चेंज हो जाएंगे। अब आप यहाँ से पकड़ के इसको यूँ घुमाते हो, रोटेट करते हो, जब यहाँ रख के इसकी कॉपी कर दो और कंट्रोल डी से और ऑब्जेक्ट बना सकते हो। उसी तरह आपके पास अगर ये एलिप्स है, ये आपका एलिप्स आ गया, इसको आप क्लिक करो, इस ओरिजिन को उठा के यहाँ रख दो, ये चेक करो, कंट्रोल डी से फर्दर जो मर्ज़ी बना लो, और फिर कंट्रोल जी करो, फिर क्लिक करो, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लो और इसका डिस्टेंस थोड़ा और बढ़ा दो, तो आपका साइन डिज़ाइन ही चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप फ़िलहाल जो पेज इंट्रोडक्शन है, साइज़ है, पेज क्रिएट कैसे करना है, डुप्लीकेट, डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज़, फ़िलहाल ये देखो इसको आप। ठीक है। इससे ज़्यादा अब मैं नहीं करवाना चाह रहा ताकि डाइजेस्ट हो जाए।